नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जो आप ओवर ब्रिज देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के झांसी के ग्वालियर रोड पर बन रहा ओवर ब्रिज है और हम आपको इस ब्रिज से जुड़ी कुछ आज अहम जानकारी देंगे। ब्रिज का हिस्सा दोनों तरफ से तैयारी बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ब्रिज के ऊपर जो लोहे के जो एंगल लगे हुए हैं, दरअसल यह ब्रिज वो टेक्निक से इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे वो तकनीक बोलते हैं, WH वो थ्रो बोलते हैं। इसमें आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये है कि जो बीच में जब ब्रिज के किसी भी ब्रिज के बीच में रेलवे लाइन आती हैं, तो पहले जो ब्रिज बनाए जाते थे उन ब्रिजों में लाइन के बीच में भी, जैसे ये पिलर जो आप देख रहे हैं बीच में बने हुए हैं, ये पिलर देना पड़ते थे। उसके बाद ऊपर से फिर ब्रिज का हिस्सा बिछाया जाता था। जैसा कि आपने झांसी के सीपरी बाजार के ओवर ब्रिज में भी देखा होगा कि जो ब्रिज बनता है वहाँ अगर बीच में रेलवे लाइन है तो उस रेलवे लाइन के बीच में भी एक पिलर देना पड़ता है। इससे आने वाले समय में जो परेशानी होती है उसके निजात के लिए अब यह नई तकनीक आई है जिसे वो थम्बिंग बोलते हैं। और इसमें दरअसल होता ये है, मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी जानकारी आपको बता दें ताकि आपको यह देखने में भी समझ में आएगा। और बने इसके जो अभी जो ब्रिज बन रहा है, इसमें जो करीब बीच में हिस्सा है 67 मीटर का, इसको कार्य निर्माण का जो करना है वह रेलवे को करना है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो रेलवे लाइन के दूसरे सिरे पे आपको जो पिलर दिख रहे हैं और ये पिलर इस सिरे पर है, इन दोनों पिलरों के बीच में अभी ज्वाइंट होना है। हम आपको वहाँ से दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सामने का जो हिस्सा है वो ग्वालियर रोड का है और यहाँ पर हम आपको जो BKD की तरफ के हिस्से पर खड़े हैं, बीच में आपको रेल लाइन दिख रही होगी। यहाँ से या जो खंबे के पास हम खड़े हैं, पिलर के पास खड़े हैं, इन दोनों के बीच में जो ऊपर का जो देख रहे हैं ना, ब्रो थम्बिंग के सहारे जो पिलर बनाए जा रहे हैं ऊपर, इसमें होगा क्या कि इन दोनों के बीच में अब पिलर नहीं देना पड़ेगा। यानी ऊपर का जो हिस्सा आएगा वह पूरी इसी तरह आएगा। यानी बीच में कभी भविष्य में रेलवे को यहाँ लाइन बिछाना है या लाइन को डिस्टर्ब करना है, कहीं आगे पीछे करना है, तो उसके लिए बीच से जो पिलर होता है वह डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे में ये जो नई तकनीक अब आई है, उस तकनीक के ज़रिए यह कार्य होने लगे हैं। ये देख सकते हैं इस प्रकार का सेव बनेगा, जो आकार आप देख रहे हैं ऊपर का आएगा और यहाँ से यह इस पिलर पर आकर टिकेगा। यानी ये 67 मीटर का जो हिस्सा है, यह हिस्सा इस तकनीक से बनाया जाएगा। जैसा कि अभी आपने अगर याद हो आपको, तो ग्वालियर में भी यही बनाया गया है इस तकनीक से, और जो ललितपुर में भी बन रहा है उसमें भी यही तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो नई तकनीक है, उस तकनीक से जो झांसी के ग्वालियर रोड का ओवर ब्रिज है वह बन रहा है और ये दोनों हिस्सों को इस प्रकार जोड़ेगा ताकि बीच में जो आप रेल लाइन देख रहे हैं, रेल लाइन के बीच में पिलर नहीं आएंगे। आप सीधी भाषा में आप यूँ समझ सकते हैं कि सामने जो आपको धनुष आकार का जो दिख रहा है, ये रेलवे लाइन से होता हुआ ऊपर से इस पिलर पर आएगा और दोनों पिलर के बीच में आपको जो ब्रिज का हिस्सा है वह निर्मित हो जाएगा। यानी अब बीच में पिलर नहीं लगेगा। यह पिलर इस तरफ है और दूसरे पिलर उस तरफ हैं। एक नए तरह से, जैसे जो नई तकनीक है, उस नई तकनीक से फिलहाल झांसी का जो ग्वालियर रोड का ओवर ब्रिज है वो बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो BKD की तरफ जाने वाले मार्ग हैं, यहाँ ब्रिज के जो पिलर हैं वह पूरी तरह से अंतिम अवस्था में है और इनका पूरा निर्माण हो गया है। बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य जारी है। आपको बहुत जल्द इस ब्रिज पर फर्राटे भरने का मौका मिलेगा और हम आपको यहाँ की लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट हर पल दिखाते हैं। इस बार हमने आपको बताया है कि जो ब्रिज है वह किस नई तकनीक से बन रहा है और क्या इसका स्वरूप सामने आएगा। तो फिलहाल आपके लिए एक अच्छी खबर है कि
झांसी में जो ग्वालियर रोड पर ओवर ब्रिज हो रहा है तैयार, वह नई तकनीक से बनेगा जिसका सभी को लाभ होगा, जिसे हमने आपको बताया कि व्रोथमिंग तकनीक बोलते हैं। और यह फ़िलहाल आपके लिए एक नई तकनीक है। जो नई तकनीक होती है उसका ही इस्तेमाल होता है ताकि भविष्य को देखते हुए किसी प्रकार की बदलाव को में यह ज़्यादा उठापटक ना हो और ज़्यादा नुकसान ना हो और कार भी हो जाए बेहतर। तो फिलहाल आपने देखा कि जो ग्वालियर रोड का ओवर ब्रिज है वह आज वर्तमान में किस कंडीशन में है और कितनी जल्दी तैयार हो जाएगा। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।